नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों, आज भी बहुत सारी खबर आई है, बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। सबसे पहली खबर जो आ रही दोस्तों, हड़ताली नियोजित शिक्षक मजदूर दिवस पर रहेंगे सामूहिक उपवास पर। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्यव्यापी आह्वान पर 17 फरवरी से चल रही नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को असरदार बनाने के लिए शिक्षक संगठनों ने सारी ताकत झोंक दी है। इसके तहत 1 मई मजदूर दिवस को एक साथ अपने घरों पर रहते हुए सामूहिक उपवास पर रहते हुए मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। समिति के जिला संयोजक साकेत सुमन ने कहा है कि शिक्षक अपनी वाजिब मांगों की पूर्ति के लिए लगातार एकजुटता के साथ हड़ताल पर डटे रहेंगे, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता व हठधर्मिता के कारण हड़ताली शिक्षकों में सरकार के प्रति क्षोभ व आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप कर अविलंब राज्य नेतृत्व से वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव राम कल्याण पासवान ने कहा है कि सरकार की उदासीनता व हठ के कारण लगातार शिक्षकों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करने के बजाय शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई व हड़ताल को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन शिक्षक सरकार किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है और न ही वेतन के लोभ में उलझने वाले हैं। उन्होंने जिले के सभी हड़ताली शिक्षकों से 1 मई मजदूर दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पालन करते हुए मांगों के समर्थन में अपने घरों में ही अपने परिवार व बच्चों के साथ सामूहिक उपवास पर रहने का आह्वान किया है। टीपीएसएस के जिला अध्यक्ष मिलन मिश्रा ने कहा है कि सरकार को संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर सरकार व नियोजित शिक्षकों के बीच महीनों से उत्पन्न गतिरोध को समाप्त कराना चाहिए। जिला मीडिया प्रभारी भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार की दोरंगी नीति के कारण नियोजित शिक्षकों की हालत मजदूरों से भी बदतर हो गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है बहुत ही दुख की खबर है दोस्तों। बता दूं आपको, बिहार से वेतन के आस में कन्या माध्यमिक विद्यालय दाऊद नगर के शिक्षक पेत्रुस तिर्की की सांस टूट गई। आपको बता दूं दोस्तों, नगर पंचायत शिक्षकों के समक्ष वेतन के लाले पड़ गए हैं। नगर पंचायत शिक्षकों को गत जनवरी 2020 माह का वेतन भी नहीं मिला है। वेतन के आस में पेत्रुस तिर्की की सांस उखड़ जाने की खबर आ रही है। नागरिक अधिकार मंच के संस्थापक न्यासी शिव प्रकाश राय का कहना है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत दाऊद नगर के नगर पंचायत अंतर्गत कन्या उच्च विद्यालय दाऊद नगर में पदस्थापित शिक्षक पेत्रुस तिर्की जी के वेतन के अभाव में भूख से मौत हो गई। बिहार सरकार के अधिकारियों की तरह ही लोगों को यह लगने लगा है कि भला कोई शिक्षक भूख से मर जाएगा। यह तो पूर्णतः बनावटी बात हो सकती है। सरकारी अधिकारी और आम लोगों की तरह ही श्री राय के मन में भी यह बात आई थी। उन्होंने कहा कि जब विस्तार से पता किया तो यह बात बिल्कुल सच निकला कि कन्या उच्च विद्यालय दाऊद नगर में पदस्थापित शिक्षक पेत्रुस तिर्की जी के वेतन के अभाव में भूख से मौत हो गई है। हाँ, यह सत्य है कि शिक्षक मधुमेह के मरीज थे। उनके पास नियमित दवाई खरीदने के लिए पैसे का अभाव हो गया था। इसके कारण दवा दारू भी छूट चुका था और तो और घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। रांची निवासी पेत्रुस तिर्की की जन्म तिथि 16 जुलाई 1971 और नियुक्ति 21/12/2019 को हुई थी। वे पूर्णतः वेतन पर ही आश्रित थे। पैसे के अभाव में भूख और रोग से मात्र 49 वर्ष की अवस्था में परलोक गमन करने पर विवश हो गए। मृत्यु से पूर्व अस्पताल में उनके साथियों ने जांच कराई थी तो उनके हीमोग्लोबिन का स्तर 2.0 ग्राम से भी कम था। चर्चा है कि उनके स्वाभिमान ने ही उनका नाश कर दिया। उन्होंने किसी से मदद के लिए हाथ नहीं पसारे और न किसी से कुछ कहा ही। अपनी बदहाली स्थिति की जानकारी साथियों को भी नहीं दी थी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल को औरंगाबाद जिले के लिए नगर पंचायत शीर्ष के अंतर्गत 3,27,89,523 रुपये आवंटित किया। इस राशि की निकासी एवं भुगतान के आदेश दिए गए। भूख से मरने वाले पेत्रुस तिर्की को दिसंबर 2019 तक का वेतन भुगतान हुआ था।
गत जनवरी माह के वेतन भुगतान के आदेश तो कई बार दिए गए, लेकिन नगर पंचायत शिक्षकों को छोड़ सबों का वेतन भुगतान हो गया। उन्होंने कहा है कि वेतन के आस में कन्या माध्यमिक विद्यालय दाऊद नगर के शिक्षक पेत्रुस तिर्की की सांस टूट गई। उनकी दवा समाप्त हो गई थी, जो पैसे के अभाव में नहीं खरीद पाया। नागरिक अधिकार मंच के संस्थापक और न्यासी शिव प्रकाश राय का कहना, जबकि प्राप्त जनवरी 2020 तक औरंगाबाद जिला अंतर्गत नगर पंचायत के सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के कार्यालय को प्राप्त था। आवंटन के बावजूद आखिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद द्वारा जनवरी माह के वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया था, यह जांच का विषय है। क्या उन्होंने नियमित वेतन मद के पैसे को रोककर अपनी घुसखोरी के लिए बिल राशि का 3 से 5% घूस वसूल कर उससे बड़े पैमाने पर अग्रिम का भुगतान किया, जिससे नियमित वेतन भुगतान हेतु पैसे नहीं बच पाए? मैंने इससे संबंधित सूचना पूर्व में ही दिनांक 19 फरवरी तथा 22 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी वरीय अधिकारियों को मेल के माध्यम से दी थी। माननीय मुख्यमंत्री के आधिकारिक ईमेल से भी मेरे मेल को शिक्षा सचिव तथा जिला अधिकारी औरंगाबाद को उचित कार्रवाई हेतु 19 फरवरी 2019 तथा 24 फरवरी 2019 को अग्रेसित किया गया। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री के ईमेल का भी अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। इस बिंदु पर सरकार को जांच कराकर सभी दोषी अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना श्री मिथिलेश कुमार औरंगाबाद जिले के सभी शिक्षकों के निकासी व व्ययन पदाधिकारी है और उनकी घुसखोरी वाली कार्य संस्कृति से जिले के आम लोग भी वाकिफ है। ये शिक्षक पेत्रुसी तिर्की जी की हत्या के अपराधी है और इन पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे, जो कि सदस्य है बिहार विधान परिषद, तथा महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो कि पूर्व सांसद है, द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद पर उचित कानूनी कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है, नियमावली से अलग पत्र निकालकर शिक्षकों को किया जा रहा है गुमराह। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, नियमावली से अलग पत्र निकालकर शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। यह आरोप सोमवार को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने लगाते हुए आक्रोश जताया है। समिति के रघुवंश प्रसाद सिंह और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के लखन लाल निषाद ने कहा है कि बिहार सरकार के कैबिनेट से नियमावली पास की गई, इसको धत्ता बताकर शिक्षा विभाग पत्र निकाल रहा है। बिहार के 4,17,000 शिक्षक अपनी न्यायोचित मांग को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग से 71 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को पदाधिकारी कुचलने का कुचक्र प्रयास भी कर रहा है। शिक्षकों ने कहा है कि हमारी चट्टानी एकता से सरकार और शिक्षा विभाग बौखला गए हैं। विभाग का आदेश है कि शिक्षक 90 दिनों तक अवैतनिक अवकाश पर रह सकते हैं। अभी तो आंदोलन का 72वां दिन हुआ है। शिक्षा विभाग हड़ताल को कमजोर करने के लिए नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों ने लिखित सूचना शिक्षा विभाग को दी है। तो हड़ताल 90 दिन चले या 190 दिन, सरकार इतनी बेचैन क्यों है? हड़ताल अवधि का सामंजस्य होना भी तय है तथा शिक्षकों को रुपये भी मिलना तय है। शिक्षक इसी विश्वास के साथ आंदोलन में डटे हुए हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने संघ से एक को निकाला। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने एक सदस्य को संघ विरोधी गतिविधि के कारण निष्कासित कर दिया है। मंगलवार को संघ के विभास चंद्र पासवान ने कहा है कि इंजीनियर दिव्या को निष्कासित किया गया है। वहीं दिव्या ने कहा है कि वे किसी संघ में है ही नहीं, तो निष्कासन का क्या मतलब है? अगली खबर जो आ रही दोस्तों, 715 पंचायतों में स्कूलों के अधिग्रहण की उठी रही है मांग। राज्य में 715 पंचायतों में मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के बदले 30 वर्षों से चल रहे परिष्कृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण करने की मांग उठी है। 715 परिष्कृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों वाले ये 715 पंचायत उन 2963 पंचायतों में शामिल है जिनमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र से 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए एक एक मिडिल स्कूल चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए चिन्हित मिडिल स्कूलों में 20 मई तक अतिरिक्त वर्ग कक्षों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। साथ ही बाकी तमाम तैयारियां भी होनी है। इसके मद्देनजर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने राज्य सरकार और उसके शिक्षा विभाग से कहा है
की 2963 पंचायतों में से 715 पंचायतों में वो मिडिल स्कूल अपग्रेड करने के बदले उन पंचायतों में 30 वर्षों से चल रहे परिष्कृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण करें। इन विद्यालयों के पास पर्याप्त भूमि एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है। जितनी राशि मिडिल स्कूलों को तैयार करने में लगेगी उससे 1/4 से भी कम राशि परिष्कृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित हो जाएंगे। इन स्कूलों में शिक्षक एवं कर्मचारी पहले से हैं, उन्हें सरकार नियोजित शिक्षकों के एक समान वेतनमान और सुविधाएं दे। इसी मांग को लेकर महासंघ लॉकडाउन के बाद आंदोलन की तैयारी में है। शिक्षक कर्मी पंचायत जिला एवं राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर